मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। आज तो दोस्तों चुनाव आयोग और भाजपा वालों को रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन इतिहास रच गया। ऐसा जन सैलाब उमड़ा जिसकी कल्पना भाजपा ने कभी नहीं किया होगा। कल्पना तो छोड़िए, सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह जनता का हुजूम आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से कभी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। जन सैलाब से समझ में आ रहा है कि वोट चोरी की लड़ाई सिर्फ विपक्ष ही नहीं लड़ रहा है, बल्कि अब जनता लड़ने लगी है। हर तरफ बस एक ही नारा सुनाई दे रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की धरती इस नारे से गूंज उठी। आप खुद ही सुनिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से कैसे बिहार को हिला दिया है। फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अखिलेश ने ऐसी बखिया उधेड़ी है कि जापान यात्रा पर गए हमारे मोदी जी के भी पसीने छूट गए होंगे। दोस्तों ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। आपने सुना भी कि बिहार की जनता की आवाज से मंच कांप रहा था। राहुल गांधी ने जो कहा था कि नफरत की बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तस्वीरें बयां कर रही कि वो दुकान खुल चुकी है। हर तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का शोर था। 30 अगस्त को जब वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो आरा की सड़कों पर जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उनकी लोकप्रियता तो कमाल की देखने को मिली। सिर्फ उनका नाम लेते ही जनता झूम उठी। जरा आप भी ध्यान से सुनिए। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। मतलब दोस्तों बिहार की सियासी जमीन आज गुलजार थी। जब अखिलेश यादव ने माइक थामा तो उन्होंने जो बात कही उसको सुनकर पूरा एनडीए खेमा परेशान होगा, क्योंकि अखिलेश ने ठान लिया है कि बिहार में एनडीए का हाल वही होगा जैसे लोकसभा चुनाव में यूपी के अवध में हुआ था। वही रणनीति इंडिया ब्लॉक बिहार में बनाने जा रहा है। जरा आप भी सुनिए अखिलेश ने कैसे भाजपा और नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ा दी है। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। अब दोस्तों अखिलेश की ये बात भाजपा और नीतीश कुमार को परेशान कर रही होगी, क्योंकि आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने किस तरह से भाजपा को जबरदस्त पटखनी दी थी। भाजपा की हालत इतनी पतली हो गई थी कि यूपी में अवध मंडल की 5 सीटों पर अपना खाता नहीं खोल पाई। अयोध्या से लेकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर 5 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हारी है। इसके अलावा दोस्तों अखिलेश ने चुनाव आयोग को आईना भी दिखाया है। आप खुद ही सुनिए अखिलेश यादव कैसे चुनाव आयोग पर गरजे हैं। जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है।
और जो SIR हुआ है। दोस्तों अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंका है। चुनाव आयोग अब पहले जैसा नहीं रह गया है, बल्कि जुगाड़ आयोग बन गया है। दोस्तों आज यानी 30 अगस्त को विपक्ष के नेताओं के साथ जनता का जो जोश देखने को मिला, उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिला, उसने साबित कर दिया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सफल हो चुकी है और इस यात्रा ने बिहार चुनाव में एनडीए की हार की स्क्रिप्ट लिख दी है। इस यात्रा ने साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति बहुत बदल चुकी है। जिस राहुल गांधी को भाजपा वाले पप्पू कहते थे, उसी राहुल गांधी के लिए इस तरह का जन सैलाब नजर आया। जनता की इस तरह की भीड़ नारे कभी मोदी की जनसभा और रैली में नहीं देखने को मिली। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की महान जनता ने दिखा दिया कि बिहार से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा की क्रांति अब पूरे देश में फैलने जा रही है। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। तो दोस्तों आज यानी 30 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था। हालांकि ऑफिशियली ऐलान 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा, मगर 30 अगस्त की यात्रा जन सैलाब नारों की गूंज ने बयां कर दिया कि बिहार का सियासी मिजाज बदल चुका है। जो यात्रा निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया और वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुई थी, अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है। 16 दिन 1300 किलोमीटर का सफर और लाखों लोगों का समर्थन ने एनडीए का होश उड़ा दिया है और खासकर विपक्ष की एकता की तस्वीर तो आंखों में चुभी होगी, जिसने चुनाव आयोग और भाजपा का सुकून छीन लिया होगा। अब 1 सितंबर को भी पटना में बहुत बड़ा सैलाब देखने को मिलेगा, जब इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर एक साथ एक मंच पर चुनाव आयोग और भाजपा को बेचैन करते नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस पूरी खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई।